ये चश्मे के आकार की जो आकृति बनी है, फन फैलाने पे ये काफी खूबसूरत लग रहा है और इसी बनावट के कारण इसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहा जाता है। और किस तरीके से ये अपने दुश्मन को करते हैं और किस तरीके जब पूरे बिहार या कहें कि पूरे भारतवर्ष में वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा मनाई जा रही थी, एक शख्स ऐसा भी था जो सांप पकड़ रहा था। सांपों के साथ वो वसंत पंचमी नहीं, नाग पंचमी मना रहा था। ये मैं स्वागत करना चाहूंगा द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर कुंवरदीप सम्राट का। इन्होंने कल की रात को एक करीब काफी पुराने सांप का रेस्क्यू किया है, जो कि ऐसी जगह पे निकला था जहां वसंत पंचमी की पूजा हो रही थी। काफी तादाद में वहां पर बच्चे थे और बच्चों में अफरा तफरी का माहौल था। या तो सांप उन बच्चों को नुकसान पहुंचा देता या बच्चे सांप को मार डालते। दो में से एक की जान जानी तय थी, लेकिन इसी समय पर कुंवरदीप सम्राट आगे आए। इन्होंने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद दीपू जी। सांप ये कौन सा है और कितनी उम्र होगी इसकी, कितना वजन होगा, मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे। ये एक स्पेक्टिकल कोबरा है जी। जिसे हम लोग हिंदी में नाग भी कहते हैं, हमारे भोजपुरी में इसे गेहुअन भी कहते हैं जी। और बांग्ला में इसे खरीस भी बोलते हैं जी। कहीं गोखरे भी इसको बोलते हैं। थोड़ा सा अगर नाम में कुछ गड़बड़ी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये लगभग 20 साल पुराना स्पेक्टिकल कोबरा है। 20 साल पुराना? बिल्कुल, 20 साल काफी लंबा समय होता है। जी बिल्कुल। ये 20 साल पुराना नर स्पेक्टिकल कोबरा है। नर स्पेक्टिकल जी कोबरा। जी जी जी। तो आमतौर पर माना जाता है कि नर स्पेक्टिकल्ड कोबरा काफी आक्रामक होते हैं, तो इसको रेस्क्यू करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई खास दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में रेप्टाइल प्रजाति के जो भी जीव होते हैं, खास करके हमारे सांप जितने जो भी हैं, वो एक्चुअली जमीन से सटे हुए थे और इन्हें ये कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है जी। और ये ठंड ज्यादा लगती है और ये काफी सुस्त हो जाता है ठंडी के मौसम में, जिसके कारण ये सुस्त थे और पकड़ने में कोई खास दिक्कत नहीं हुआ। बच्चों ने चारों तरफ से इनको घेर के रखे हुए था और मुझे सही समय पे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं श्री अनिल चौबे जी, उन्होंने कॉल किया मुझे, मैं आया, इसका सफल रेस्क्यू किया उस समय। संत गोपिया बाबा संस्कृत वेद विद्यालय में जहां पर ये सांप निकला, बच्चों ने इसे घेर कर रखा हुआ था और मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, लाल और काले मिश्रित रंग में ये एक बेहद शानदार आप देख सकते हैं स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। और मैं चाहूंगा कैमरामैन पर्सन से जी दिखाने के, आप देख सकते हैं लोग कहते हैं ना गेहूं पोंछी पे खड़ा हो गए, लगभग मैंने केवल इशारा करके हल्का सा रखा है और आप ये देख सकते हैं ये अपने पूरे शरीर को टाइट करके एक छड़ी की माफिक आप देख सकते हैं जी। और इनके पीछे मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को जो खड़ाऊ की तरह आकृति बनी है, चश्मे के आकार की जो आकृति बनी है, फन फैलाने पे ये काफी खूबसूरत लग रहा है और इसी बनावट के कारण इसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहा जाता है। ये वाकई एक शानदार मौत का पर्याय है। और दीपू जी, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को इसकी फुफकार सुनाइए एक बार। और किस तरीके से ये अपने दुश्मन को करते हैं और किस तरीके जरा कल्पना कीजिए कि जिस जीव की फुफकार इतनी जोरदार हो सकती है, इनकी फुंकार जो है वो इतनी जोरदार है, इसका जहर कितना जोरदार होगा। और यहाँ पर दीप सम्राट ने इस सांप को अपने हाथों में उठाया हुआ है। क्या वजन होगा दीपू जी अंदाजन? लगभग 1.5 kg से कम वजन तो नहीं होगा इसका। मात्र 1500 ग्राम या 1.5 किलो वजन। और इनका जहर मैं इस समय बता दूं, पूर्णतः विकसित ये सांप है, पूर्ण वयस्क ये सांप है और 120 आदमियों को लगातार काट करके मार डालने में इस सांप को कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, कोई चुनौती नहीं आने वाली है। बिल्कुल 120 आदमी को ये मार सकता है। इसके दोनों तरफ, इनके मुख के जबड़े के दोनों तरफ जी 2 विष ग्रंथियां होती हैं और एक विष ग्रंथि में लगभग 60 आदमी को मारने भर की क्षमता होती है। जी।
तो 2 फिसकनते यानी 120 आदमी को ये मार सकते हैं। दीपू जी, ये कहा जाता है कि आमतौर पर इतने पुराने जो सांप होते हैं वो अक्सर जोड़े में रहते हैं, तो क्या संभावना है इसके पीछे की कोई मादा स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी यहाँ पर आएगी विद्यालय में? अब ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ जी, फिल्मों लेकिन में कहानियों में हमने देखा है। नहीं वो तो कहानियां किंवदंतियां अलग हो चुकी है, लेकिन रियल में जोड़े होते हैं और हो सकता है कि इसका जोड़ा भी यहाँ पे हो, और प्रयास मैं करूंगा कि उसको ढूंढूं। संभावना से इनकार नहीं किया जा संभावना से सकता। मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बनावट ये पूर्ण रूप से वयस्क है, जी, तो इसका जोड़ा जरूर साथ में होगा, और जहां भी होगा शायद किसी ना किसी दिन हमें दिखाई तो जरूर ही पड़ जाएगा। शायद किसी दिन हमें दिखाई पड़ और जाए। मेरे से मुलाकात जरूर होगी उनकी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग भी कुछ जागरूक हो चुके हैं, जो अब कहीं भी दिखाई पड़ता है तो 12 बजे रात में भी कॉल करते हैं कि हाँ दीपू जी आप आ जाइए, हमारे वहाँ ऐसी कंडीशन है। जी, और मैं चाहूंगा पहले इसको पकड़ लीजिए, इससे पहले कि ये शिकार की तलाश में भाग जाए या कहीं और जाए। और मुझे ये बताइए, सांपों का जीवन काल आमतौर पर कितने समय का होता है? देखिए, इस पे मैं कुछ विशेष तौर पे नहीं कर पाऊंगा जी, लेकिन मेरा अंदाज 40 से 45 इनकी उम्र होती है, और किंवदंतियों के अनुसार, कहानियों के अनुसार तो ये 100 साल बाद इच्छाधारी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर ये इनकी उम्र अगर 100 से ज्यादा भी हो जाती, तो कभी आपने इच्छाधारी सांप के बारे में देखा है? कहानियों में सुना होगा। जी, सिनेमा को मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा, जिन्होंने इच्छाधारी नाग, और संभवतः ये कहानियां इसलिए बनी ताकि नागों का संरक्षण हो सके। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं आगे केवल इतना कहना चाहूंगा कि 20 वर्ष का ये लगभग सांप है, और आगे जितनी भी इसकी उम्र बची हुई है, ये सुरक्षित अपनी उम्र गुजारे, इसके लिए इसे एक प्राकृतिक, इसके अनुकूल पर्यावरण में छोड़ा जाएगा, स्थान पर छोड़ा जाएगा। दीपू जी, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी से कि कभी भी सांपों को मारे नहीं। साथ ही साथ एक और चीज, कभी भी अगर आपको सांप बाइट करता है तो ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जितना जल्द हो सके सांप काटने के लगभग 35 मिनट के अंदर आप अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचे, जहां आपको एबीएस एंटी स्नेक वेनम डोज लगाया जाएगा और आपकी जान बच सकती है। कभी भी अफवाह हो, अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। साथ ही साथ अगर फिर मैं चैलेंज देके कहना चाहूंगा जी, आपके कैमरे के माध्यम से, कि अगर भी कोई भी ये कहता हो कि मैं सांप से, अगर किसी को अगर सांप काटा है और झाड़ फूक करके ठीक कर दूंगा, तो भैया आओ मेरे सामने स्पेक्टिकल कोबरा से कटवाओ और झाड़ फूक करके ठीक हो जाओ। 11 लाख रुपया मुझसे इनाम लेके जाओ, साथ ही साथ पूरी जिंदगी मैं आपकी गुलामी करूंगा। ये भी खुला चैलेंज है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कैसे इस सांप को बोरे में बंद करके और इसके प्राकृतिक आवास पर, नेचुरल हैबिटेट पर छोड़ने के लिए हम लोग ले जाएंगे, रिलीज करने के लिए। बाकी वीडियो देख रहे हैं तमाम दर्शकों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें। सांप अगर काट ले तो पैनिक नहीं होना है, घबराहट में जान नहीं गंवाना है। सांप के काटने के बाद 2 से 2.5 घंटे का समय आमतौर पर लोगों को मिलता है। हालांकि इस केस में अगर ऐसा सांप आपको काटता है तो आपके पास समय बहुत कम है, 180 सेकंड में आपका शरीर पूरा इन्फेक्टेड होगा इसके जहर से। तो किसी भी तरीके के झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ने से पहले आप एंटी वेनम सीरम का इंजेक्शन जरूर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।